मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी रिहाई के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमकर फटकारा है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी दिल्ली सरकार ने वो काम नहीं किया जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें बोला था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आईना दिखाते हुए उन्हें ये याद दिलाया है कि कोर्ट का आदेश होने के बावजूद आपने काम पूरा क्यों नहीं किया। तो चलिए सब कुछ आपको बताते हैं हमारी स्पेशल स्टोरी में कि किस मामले में दिल्ली सीएम को दिल्ली हाई कोर्ट की नाराजगी झेलनी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। सीएम केजरीवाल के दरवाजे पर नई मुसीबत। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकारा। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं किया काम। दिल्ली में सरकार चला रहे अरविंद केजरीवाल की सरकार काम करने में कितनी लेट लतीफी करती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया। दिल्ली सरकार के इसी लेट लतीफी की वजह से अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। तो चलिए आपको पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दिल्ली की सरकार को अब किस मामले में फटकार लगी है ये बताते हैं, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि 3 साल पहले जारी न्यायिक आदेशों के बावजूद दिल्ली सरकार अपने ई पोर्टल पर मुस्लिम और ईसाई व्यक्तिगत कानूनों के तहत होने वाली शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशासनिक निर्देश जारी करने में नाकामयाब रही है। जस्टिस संजीव नरूला की सिंगल पीठ ने 4 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि दिए गए आश्वासनों के बावजूद ये देखना निराशाजनक है कि 4 अक्टूबर 2021 के आदेश के लगभग 3 साल बाद भी उचित प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इस मुद्दे का बना रहना विफलता को स्पष्ट करता है। विवाह पंजीकरण आदेश 2014 के अनिवार्य पंजीकरण के तहत विवाहों के पंजीकरण के लिए कोई स्थापित प्रक्रिया नहीं दिखती है, ना तो ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन, विशेष रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ या ईसाई पर्सनल लॉ के तहत होने वाले विवाहों के लिए। इतना ही नहीं, आगे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये बुनियादी ढांचे की कमी, वीजा मिलने या आधिकारिक रूप से शादी की मान्यता पर निर्भर अधिकारियों का दावा करने जैसी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने की मांग वाले पक्षों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कायम रखती है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट 1995 में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी करने वाले एक जोड़े की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो कनाडा के लिए पेरेंटल वीजा के लिए आवेदन करना चाहते थे, जहां उनके बच्चे अभी वर्तमान में रहते हैं। उनके वीजा आवेदन प्रक्रिया के लिए उन्हें विदेशी देश के वाणिज्य दूतावास में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक था। इसीलिए जोड़ों ने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की तरफ से जारी दिल्ली विवाह का अनिवार्य पंजीकरण आदेश 2014 के तहत अपनी शादी को पंजीकृत करने की मांग की, लेकिन दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से आदेश के बावजूद वो काम नहीं हुआ। इस कपल ने वीजा में जिन भी चीजों की जरूरत थी उसको पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार के विवाह पंजीकरण ई पोर्टल के जरिए से विवाह के पंजीकरण के लिए अपना आवेदन जमा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि पोर्टल ने साल 2014 के आदेश के तहत पंजीकरण के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं किया और मौजूद ऑप्शन हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकरण तक ही सीमित थे। इसका नतीजा ये हुआ कि दंपत्ति ने साल 2014 के आदेश के मुताबिक आवेदन दाखिल करने का विकल्प चुना। हालांकि आवेदन पर भी कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस नरूला ने कहा कि अक्टूबर 2021 में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील की तरफ से दिए गए आश्वासन के आधार पर एक दूसरी सेम रिट याचिका का निपटारा किया था। जरूरी विवाह पंजीकरण आदेश 2014 के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ या ईसाई पर्सनल लॉ के तहत विवाह करने वाले पक्षों के सामने आने वाले पंजीकरण मुद्दों के समाधान के लिए उचित प्रशासनिक निर्देश जारी किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि दंपत्ति के
विवाह पंजीकरण आवेदन पर 2014 के आदेश के तहत विचार किया जाए और पात्रता मानदंड पूरा करने और उनके आवेदन के सही होने पर उन्हें शादी का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इतना ही नहीं, आगे कहा गया कि राजस्व यानी IT विभाग NCT दिल्ली सरकार की विवाह शाखा को निर्देश दिया कि वे दिल्ली सरकार के विवाह पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर 2014 के आदेश के तहत शादियों के पंजीकरण को सक्षम करने के लिए तुरंत ही जरूरी कदम उठाएं। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि ये कार्यवाही ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि इस तरह के मुद्दों का जल्दी समाधान हो और उनके तरह के चीजें दूसरे केसेस में ना हो, जिससे जनता के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया सुचारू हो सके। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों ने अपने जवाब में सुझाव दिया था कि दंपत्ति विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी को रजिस्टर करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि उन्होंने इस महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज कर दिया कि उनका विवाह अंतर धार्मिक विवाह नहीं है, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुकम्मल हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा कि दंपत्ति 2014 के आदेश के प्रावधानों का लाभ उठाना चाहते थे, जो विशेष रूप से ऐसे विवाहों को पंजीकरण की सुविधा के लिए बनाया गया था और आदेश के तहत पंजीकरण कराने की उनकी प्राथमिकता उनके विवाह की प्रकृति के अनुरूप है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों की तरफ से इस बात का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि 2014 के आदेश के जारी होने के बावजूद विवाह पंजीकरण की सुविधा के लिए पर्याप्त उपाय क्यों नहीं लागू किए गए। इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाने के बाद उनकी तरफ से जो भी डेटा है क्या वो अपलोड किया जाएगा, ये देखना काफी अहम होगा। वैसे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के ऊपर बार बार नई मुसीबतें आती जा रही हैं। एक तरफ तो उन्हें हाईकोर्ट ने जमकर फटकारा है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल को लेकर ED के नए खुलासे से केजरीवाल फंसते ही जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाला मामलों में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर 18 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त बैठकों की परमिशन दिए जाने का अनुरोध किया था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने इस कदम का विरोध किया और कहा कि कानून सभी के लिए सामान्य है। आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल के वकील ने कहा कि वो देश भर में लगभग 35 मामलों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई के लिए उन्हें इस मामले पर चर्चा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त बैठकों की जरूरत है। केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दलील दी कि ऐसे कई कैदी हैं जिनके खिलाफ 100 मामले लंबित हैं और उन्हें अपने वकीलों से केवल 2 बार मुलाकात की अनुमति है। ED ने आरोप लगाया कि केजरीवाल वकीलों के साथ अपनी बैठकों का इस्तेमाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों को निर्देश भेजने के लिए कर रहे थे। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि वो आदेश सुरक्षित रख रही हैं और आदेश चैम्बर में पारित किया जाएगा। केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए जेल अधिकारियों के वकील ने कहा कि उन्होंने शुरू में अपने वकीलों के साथ केवल 2 अतिरिक्त भौतिक मुलाकातों की अनुमति का अनुरोध किया था और अब वो 2 और ऑनलाइन मुलाकात चाहते हैं। ED के वकील ने कहा कि इस तरह का आवेदन एक जनहित याचिका में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष किया गया था, लेकिन आवेदन को खारिज कर दिया गया। वकील ने कहा कि दिल्ली जेल के नियम देश के अन्य हिस्सों की तुलना में कहीं ज्यादा उदार हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जेलों में सभी कैदियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और सभी को सप्ताह में 2 बार अपने वकीलों से मिलने का मौका मिलता है। दलीलों का विरोध करते हुए केजरीवाल के वकील ने कहा कि ED को इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो न्यायिक हिरासत में है और जेल अधिकारी मामले में मुख्य पक्षकार हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने मंत्रियों को अपने वकील के माध्यम से संदेश उस समय भेजे जब वो पुलिस हिरासत में थे, न कि तिहाड़ जेल के न्यायिक हिरासत में। दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल की उस अर्जी को 1 जुलाई को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकील से 2 अतिरिक्त मुलाकातों की अनुमति के लिए निर्देश का अनुरोध किया था। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक
केजरीवाल को फिलहाल अपने वकीलों से हर सप्ताह 2 बार मुलाकात की अनुमति है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की उन याचिकाओं पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है जिसमें आबकारी नीति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की तरफ से उनकी गिरफ्तारी किए जाने को चुनौती दी गई थी और अंतरिम जमानत का अनुरोध किया गया था। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां पर वो पहले ही ईडी की तरफ से दर्ज संशोधन के मामले में न्यायिक हिरासत में थे। मुख्यमंत्री को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और सुनवाई अदालत को 20 जून को उन्होंने धन संशोधन के मामले में जमानत दे दी गई थी। हालांकि सुनवाई अदालत के फैसले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई को धन संशोधन के मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी। विवादों में घिरी आबकारी नीति को दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से इसे बनाने और लागू करने में हुई कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपने के बाद 2022 में रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के मुताबिक लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से आबकारी नीति में बदलाव कर अनियमितता की गई। यानी कुल मिलाकर अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या कोई राहत मिलेगी या फिर नहीं। हमारी स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।